हम लोग अपने घरों में या गिरजा घरों में पवित्र हृदय का तस्वीर या मूर्ति रखे होंगे या देखे होंगे, जिसमें यीशु ख्रीस्त का हृदय भीतर नहीं बाहर दिखाया गया है। या बेहद ही काल्पनिक व्यक्ति है। इसे देखकर अन्य लोग, अन्य मजहब के लोग नाना प्रश्न करते हैं, आश्चर्य करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्रूसेड या धर्मयुद्ध का लंबा इतिहास है। इस चंद मिनट के चिंतन के दरमियान मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं, लेकिन क्रूसेड के समय एक मिस्टिक ने सुंदर सी बात रखी। उसने कहा, तुम अपना हृदय यीशु को दे दो और यीशु अपना हृदय तुम्हें प्रदान करेगा। हृदय के पारस्परिक आदान प्रदान सुंदर युक्ति संयोजन का प्रतीक है। यह आदान प्रदान हमारे प्रेम की निशानी है। यह लेन और देन हमारे भक्ति का चिन्ह है। सन 1673 से लेकर 1675 के बीच में मार्गरेट मेरी आलकोक ने अपने दिव्य दर्शन और ईश्वरीय संदेश के द्वारा पवित्र हृदय की भक्ति को सर्वव्यापी और व्यापक बनाई। इससे भी पहले 500 साल पहले इन क्रूसेड्स ने, धर्मयुद्ध के वीरों ने यीशु ख्रीस्त के मानव रूप की भक्ति की अलग जगाई। इस संदर्भ में हम संत फ्रांसिस असीसी को याद करते हैं, जिसने यीशु ख्रीस्त के मानव रूप को प्रखर और मजबूती से कलीसिया में लेके आए। उन्होंने गौशाले में माता मरियम, योसेफ, दूतों और मवेशियों के बीच में नन्हे शिशु यीशु को चरनी में दिखाया कि इस प्रकार मानव रूप का हमारे बीच में रहना ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है। पवित्र भूमि में तीर्थयात्रियों ने यीशु ख्रीस्त के वास्तविक कब्र के पास गए, जहां यीशु ख्रीस्त मरे और दफनाए गए, वहां से पुनर्जीवित हुए। तब से यीशु ख्रीस्त के पवित्र दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान की भक्ति बढ़ने लगी। इन तीर्थयात्रियों ने पवित्र भूमि में यीशु के मानव रूप, मानव स्वभाव, उनके दुख और दुख के रास्ते की खोज की और यूरोप लाकर सुंदर सा क्रूस का रास्ता का आयाम दिया, जिसे हम चालीसा के समय क्रूस रास्ता करते हैं। इतना ही नहीं, इन तीर्थयात्रियों ने यीशु ख्रीस्त के उस जगह को गए जहां अंतिम प्यारी के बाद अपने चेलों के साथ प्रार्थना करे गए, जिसे हम कहते हैं गेत्सेमानी। उसके बाद वे गए उस जगह को जहां यीशु ख्रीस्त खंभे पर बांधे गए, मारे गए और सर पर कांटों का मुकुट पहनाया। इसके बाद ही यीशु के 5 घाव की भक्ति आग की तरह
सारे संसार में फैल गया। संत जोहन का सुसमाचार बताता है कि अंतिम ब्यारी के समय संत जोहन ने यीशु ख्रीस्त के छाती पर, उनके हृदय पर सिर रखा। संत जोहन गवाह देती हैं कि एक सैनिक ने यीशु के बगल पर भाला मारा और उसका बगल खुल गया। या हम प्रत्येक जन के लिए ईश्वर का द्वार, यीशु ख्रीस्त का हृदय खुल गया। इसी बगल के विषय में हम सुनते हैं धर्म ग्रंथ में, संत थॉमस अविश्वासी होने के कारण अपने शिष्यों की बातें नहीं विश्वास किए, शिष्यों की बातों को विश्वास नहीं किए और उन्होंने कहा, जब तक मैं उनके हाथों में अपनी उंगली ना डाल दूं, उनके बगल में अपना हाथ ना रख दूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। इस पर यीशु संत थॉमस से कहे, मेरे हृदय को स्पर्श करो। थॉमस को कुछ कहने और करने का साहस नहीं मिला। उन्होंने अंतरात्मा से पुकार के, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु के शिष्यों ने गवाह दी कि एक सैनिक ने भाले से उनके बगल को छिद्रित कर दिया, जहां से रक्त और जल की धारा बह निकली। और तब से पवित्र हृदय की भक्ति आज भी रोज रोज संसार के कोने कोने में आगे बढ़ता रहा है। जब हम पवित्र हृदय की आराधना करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं हुआ हम केवल यीशु ख्रीस्त के एक अंग की आराधना करते हैं, परंतु यीशु ख्रीस्त के संपूर्ण शरीर की आराधना करते हैं। इसलिए यह कितना महत्वपूर्ण बातें हैं। लेओ 13वें, पियूस 10वें, पियूस 12वें ने पवित्र हृदय की भक्ति के लिए बेहद काम किया और इसकी उद्घोषणा की। यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जिस घर में यह तस्वीर रखा जाएगा, मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रियजन, शुक्रवार के दिन पवित्र हृदय का पर्व है। हम अपने घरों में पवित्र हृदय का तस्वीर या मूर्ति को सजाएं, प्रार्थना करें। आमीन।